अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। मित्रों, आप में से बहुत से दर्शकों की रुचि इस समय भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों को लेकर के है। भविष्य मालिका के 12वें सीजन के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि 2026 के चैत्र नवरात्रि के समय कोई बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना घट सकती है। इसीलिए आप सभी सावधान रहें और अपने भोजन पानी की व्यवस्था करके रखें। तो अब भविष्य मालिका में आगे की कथा का विस्तार करते हैं आज के 8वें एपिसोड में। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 और 2025 ये दो ऐसे वर्ष होंगे जो युग परिवर्तन की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएंगे। इसमें यदि वर्ष 2024 की बात करें तो 23 जून से 21 जुलाई के मध्य कोई ऐसी बड़ी घटना घटेगी जिसके बाद भविष्य मालिका पर प्रश्न उठाने वाले लोग मौन हो जाएंगे। वो प्रश्न करने या फिर संदेह करने जैसी स्थिति में ही नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसी के साथ यदि हम 2025 वर्ष की बात करते हैं तो इस 2025 में 12 जून से लेकर 10 जुलाई के मध्य भी कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है जिसके बाद भविष्य मालिका पर प्रश्न करने वालों के मुंह पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। यह घटना कुछ ऐसी होगी कि लोग भय के कारण भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे और स्थिति तो यहां तक हो जाएगी कि चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, प्रत्येक घर से मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। लोगों की जुबान पर केवल प्रभु का नाम ही रहेगा और इसके अलावा कोई और बात करना पसंद भी नहीं करेगा। एक प्रकार से कलयुग का ये अनोखा भक्तिकाल होगा जहां भगवान के भक्तों को देखकर साधारण जन उन्हें नमन करने लगेंगे। मंदिर जाने वालों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो जाएगी और स्थान स्थान पर कलश की स्थापना होना आरंभ हो जाएगा। स्थान स्थान पर भक्त एकत्र होकर भगवान का कीर्तन आरंभ कर देंगे। इसी दौरान 2024 में जब चैत्र मास आरंभ होगा और सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा तो उसी समय चीन भारत पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा होगा। इसके पीछे चीन का लक्ष्य होगा भारत की खनिज संपदा को लूटना एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना। इस श्रृंखला में चीन पहले अफगानिस्तान को लेकर आगे आएगा और उसके माध्यम से भारत पर हमला करने का प्रयास करेगा। इसी दौरान विदेशी सेना की भारत में घुसपैठ होगी और उत्तर से लेकर जगन्नाथ क्षेत्र तक मठ मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया जाएगा। स्थिति इतनी विभत्स हो जाएगी कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही पुजारियों की हत्या कर दी जाएगी। इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि असंख्य महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया जाएगा। अब अगली घटना की ज्योतिषी जो गणना की गई है उसके विषय में आपको सूचित करते हैं। तो अगस्त 2025 से लेकर के अगस्त 2026 तक जब शनि मीन राशि में होंगे और इसी माह की चतुर्दशी तिथि दिन शुक्रवार को पूरी पृथ्वी पर घनघोर अंधेरा छा जाएगा। तो गणना के अनुसार अंधेरा छाने का जो दिन भविष्य मालिका में निर्धारित किया गया है वह 22 अगस्त 2025 को होगा। यानी 2025 में 22 अगस्त के दिन पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर यह अंधकार छाएगा तो क्यों छाएगा। तो इसके उत्तर में कहा गया है कि ऐसा परमाणु युद्ध के कारण हो सकता है। इसी समय सीमा के आसपास रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया जैसे देश एक साथ 50 से अधिक परमाणु बम से विभिन्न देशों पर हमला भी कर सकते हैं। इसी समय सीमा के आसपास भारत में भी नई दिल्ली पर परमाणु हमला होगा जिसमें पूरी दिल्ली धूल के स्तूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस दौरान जो भी शासक भारत पर शासन कर रहा होगा वह इतना भयभीत हो जाएगा कि वह दिल्ली छोड़कर दूर भाग खड़ा होगा। किंतु इससे पहले भगवान श्री जगन्नाथ के बड़े भैया बलभद्र अपने भक्तों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पधार चुके होंगे। अब एक और घटना का समय आपको बताते हैं जो कि इन दो समय में से कोई एक समय हो सकता है। इनमें से या तो ये समय 2024 में 23 जून से 21 जुलाई के मध्य का हो सकता है या फिर 2025 में 12 जून से 10 जुलाई तक का ये समय हो सकता है। इन दोनों ही वर्षों में ही कोई ऐसी असाधारण घटना घटेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये घटना पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से भी जुड़ी हुई है, किंतु इतना तो तय है कि जो भी घटना होगी वह सारे संसार को अवाक कर देगी। यही वह कालखंड होगा जब संसार के 13 मुस्लिम राष्ट्र भारत पर मिलकर के आक्रमण कर देंगे। जनता के सामने कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। भारत के लोगों को यह लगने लगेगा कि अब सभी मुस्लिम राष्ट्र मिलकर भारत में सब कुछ समाप्त करने वाले हैं। तब ऐसी स्थिति में भारत की जनता कल्कि भगवान को प्रार्थना करेगी और उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना करेगी। इसी के बाद कल्कि भगवान अपनी लीला दिखाना आरंभ करेंगे और संभवतः इसी समय कल्कि के प्रकट होने का समाचार भी सारे संसार के सामने आ जाएगा। तो वैसे अब 2024 आरंभ होने में 4 माह ही शेष हैं। ध्यान रहे हम विक्रम संवत
कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जो चैत्र नवरात्र से आरंभ होगा। तो इसके अनुसार 2024 के चैत्र मास से ही लोगों की मृत्यु की कुछ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जैसे कीट पतंगे स्वयं अग्नि के पास चले जाते हैं। इस समय शनि का प्रभाव भी कुछ ऐसा होगा कि लाखों लाख पापी एवं अधर्मी लोग मृत्यु के मुख में समा जाएंगे। इस समय देश के अंदर विभिन्न राज्यों में टकराव आरंभ हो जाएगा एवं संसार में कई राष्ट्रों के मध्य अकारण ही संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसी समय 64 योगिनियों का तांडव भी आरंभ हो जाएगा एवं डाकिनियों का कुप्रभाव गांव एवं छोटे छोटे कस्बों तक फैल जाएगा। धीरे धीरे योगिनियों का यह प्रभाव सारे देश में फैल जाएगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या करना है। सभी की मति में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और समझ नहीं आएगा कि जो विपदा आन पड़ी है उससे मुक्ति कैसे पाई जा सके। इसी समय अनेक रोग और महामारियां सामने आएंगी जिनका इलाज भी वैसे ही मुश्किल होगा जैसे कोरोना के समय हुआ था। ऐसी महामारियों के कारण बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समाने लगेंगे। कोरोना काल में आपने देखा है कि शमशान घाटों में शवदाह के लिए स्थान तक नहीं मिल रहा था। ऐसे समय की दोबारा वापसी होगी और इस बार का समय पहले से कहीं अधिक विकराल होने वाला है। तो दर्शकों, ऐसी भविष्यवाणियों को सुन करके घबराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सावधान अवश्य रहें क्योंकि आपातकाल में अपने भोजन, जल और निवास की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युद्ध और महामारी जैसी आपदाएं अचानक ही आती हैं, किंतु यदि हमें पहले से जानकारी हो तो कम से कम आप इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखेंगे। कोरोना में ही देखिए, जब अचानक इस प्रकार की समस्या आई तो लोगों को समझने में काफी समय लग गया कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बीमार होने पर लोग अस्पतालों के चक्कर लगाने लगे एवं आप भी जानते हैं कि जो लोग भी अस्पताल गए इस अफरा तफरी में वे जीवित नहीं लौटे। बहुत कम ही लोग जीवित लौट आए, वरना काफी लोग जो है अस्पताल में ही अपना उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ध्यान रखें इस बात का कि जब भी कोई बड़ी विपत्ति आए तो दिमाग से काम लें और धैर्य ना खोएं, क्योंकि धैर्य खो दिया तो मुश्किल होगी। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें भविष्य मालिका का हमारा अगला 13वां सीजन। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।